हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दत्त अकेडमी। आज हम बात करेंगे एडमिशन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 56 की। सीधा चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 56 पर। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक्स वाई जेड पार्टनर है, कैपिटल गिवन है 15,000, 17,500, 20,000। दे एग्री टू एडमिट डब्लू, नया पार्टनर आ रहा है जो 15,000 रुपीज गुडविल लेके आएगा एंड 18,000 रुपीज कैपिटल लेके आएगा। 1/4 के लिए आ रहा है नया पार्टनर। पुराने पार्टनर की रेशियो क्या है? इक्वल है, 1:1:1। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे? लाइबिलिटी गिवन है पुरानी फर्म की, ओल्ड फर्म की, जब एक्स वाई जेड पार्टनर थे तो 30,000 थी। और एसेट दे रखे अपार्ट फ्रॉम कैश। कैश को हटा करके एसेट कितने की है? मोटर्स 12,000 रुपीज की, फर्नीचर 4,000 रुपीज का है, स्टॉक 26,500, डेटर है 37,800 रुपीज के। हमारे पास मोटर्स और फर्नीचर की रिवैल्यूड हो गई वैल्यू 9,500 और 3,800। तो हमें कैश निकालने के लिए सबसे पहले पुरानी कंपनी की, पुरानी पार्टनरशिप की क्या बनानी पड़ेगी? बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले बैलेंस शीट बनाएंगे पुरानी वाली। क्वेश्चन नंबर 56। एक्स वाई जेड पार्टनर है, रेशियो क्या है? 1:1:1। ये ओल्ड रेशियो है। पुरानी पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनाएंगे क्योंकि कैश का हमें नहीं पता कितना कैश गिवन। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। हमें सबसे पहले क्या गिवन है? कैपिटल गिवन है एक्स वाई जेड। एक्स की कैपिटल 15,000, वाई की 17,500 और जेड की 20,000 रुपीज कैपिटल है। इन तीनों को सम करेंगे तो 52,500 बाहर आ जाएगा। और लाइबिलिटीज गिवन है। लाइबिलिटीज कितने की है? सन्ड्री लाइबिलिटीज लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सन्ड्री लाइबिलिटीज। 30,000 रुपीज की लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया 82,500। अब हमें कैश का बैलेंस नहीं पता। ठीक है, कैश के अलावा मुझे पता है हमारे पास क्या क्या गिवन है। मोटर गिवन है, मोटर के बाद फर्नीचर गिवन है, फर्नीचर के बाद डेटर गिवन है और स्टॉक गिवन है। स्टॉक गिवन है और डेटर गिवन है। ठीक है। मोटर है हमारे पास 12,000 रुपीज की, फर्नीचर है हमारे पास 4,000 रुपीज का, स्टॉक और डेटर एक बार देख लेते हैं। स्टॉक 26,500, डेटर 37,800 रुपीज के। स्टॉक 26,500 डेटर है, 37,800 रुपीज के डेटर है। इन सबका हम टोटल करेंगे तो ये टोटल आएगा मेरे पास 80,300 रुपीज। और ये मैं बैलेंस शीट के टोटल से माइनस कर दूंगा लाइबिलिटी साइड से, तो मेरे पास 2,200 रुपीज का कैश आ जाएगा। इसका मतलब कैश का बैलेंस हमने खुद से निकाला है, तो यहाँ पे हम बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे 82,500। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट पेज से। सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल, देन बनेगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मैच हो गई तो हमारे को 6 मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में, नहीं मैच हुई तो 2 मार्क्स मिलेंगे फॉर्मेट के। अब पार्टनर्स हमारे पास चार हो गए हैं नई फर्म के अंदर, तो चारों पार्टनर्स का अकाउंट बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू, देन पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू। लास्ट में बनाएंगे बैलेंस शीट।
तो अभी तक जो भी हमने किया था इस चैप्टर के अंदर, जो भी चीजें हमने देखी है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस हो गया, अब वो एक ही क्वेश्चन में सारी एडजस्टमेंट आ जाएंगी। गुडविल का ट्रीटमेंट भी एक ही इसी एडजस्टमेंट में आ जाएगा एक ही क्वेश्चन के अंदर। लास्ट टाइम बनानी है हमें बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022। liabilities amount, assets amount। जिस एडजस्टमेंट पे, जिस एसेट्स पे कोई डॉट नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो डायरेक्ट लिख देंगे। जैसे क्रेडिटर पे कोई लाइबिलिटीज पे कोई भी डॉट नहीं है तो सन्ड्री लाइबिलिटीज लिख देंगे। कोई भी डॉट नहीं था, 30,000 रुपीज की लाइबिलिटीज आ जाएंगी। स्टॉक पे भी कोई डॉट नहीं है, स्टॉक भी ऐसे ही आ जाएगा। और डेटर पे भी कोई डॉट नहीं है, डेटर भी ऐसे ही लिख दिए जाएंगे। स्टॉक है मेरे पास 26,500, डेटर है मेरे पास 37,800 रुपीज के। अब बात करेंगे, ऊपर कैश का बैलेंस छोड़ देंगे और इधर कैपिटल अकाउंट में चारों पार्टनर का नाम आ जाएगा, एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू। ठीक है, लाइबिलिटीज थोड़ा नीचे लिख देते हैं। डब्ल्यू सन्ड्री लाइबिलिटीज। कितने की लाइबिलिटी है? 30,000 रुपीज की लाइबिलिटी है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बैलेंस बीडी। सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस बीडी। बैलेंस शीट में मैंने वो आइटम लिखे है जिसपे कोई भी डॉट नहीं था ना। लाइबिलिटीज पे कोई डॉट है, स्टॉक और डेटर पे कोई डॉट नहीं है, तो वो वैल्यू लिख दी। अब जिस पे डॉट है उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले अब क्वेश्चन अब स्टार्ट होगा। सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस लिखना है कैपिटल अकाउंट का, 15,000, 17,500, देन 20,000। उसके बाद डब्ल्यू आ रहा है, कैश लेके आ रहा है। कैपिटल कितने लेके आ रहा है? 18,000 रुपीज। और फिर क्या लेके आया? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और प्रीमियम फॉर गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर्स के अंदर। प्रीमियम फॉर गुडविल। और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो जल्दी से इसको भी करते हैं। वर्किंग नोट बनाएंगे हम, एक्स, वाई, जेड पार्टनर है, 1:1:1 की ओल्ड रेशियो है इनके पास। अब पार्टनर कौन आ रहा है हमारे पास? डब्ल्यू आ रहा है 1/4 के लिए। तो जब भी पार्टनर 1/4 के लिए आएगा तो हम कैसे निकालेंगे न्यू रेशियो? लेट टोटल प्रॉफिट 1 करके। न्यू रेशियो कैसे आएगी? लेट टोटल प्रॉफिट 1 करेंगे सबसे पहले। लेट टोटल प्रॉफिट 1, देन निकालेंगे रिमेनिंग बैलेंस। 1 - 1/4 3/4 आ जाएगा। एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू, इनकी ओल्ड रेशियो लिख देंगे। डब्ल्यू आ रहा है 1/4 के लिए, 3/4 सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, ओल्ड पार्टनर से। नए का तो खाली बेस सेम करना। बेस सेम करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको करेंगे 3/12, 3/12, 3/12, 3/12, 3:3:3:3। इसका मतलब 1:1:1:1 ही क्या हो गई हमारे पास? न्यू रेशो हो गई। अब हमें निकालनी है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या निकालनी है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और ये किसकी निकलेगी? हमेशा पुराने पार्टनर्स की। ओल्ड रेशियो कितनी है? 1/3, 1/3, 1/3, माइनस माइनस माइनस, 1/4, 1/4, 1/4। एलसीएम लेंगे 12, 12, 12। 4 - 3, 4 - 3, 4 - 3, 1/12, 1/12, 1/12। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या ही है? इक्वल आई है। तो जब भी हम लेट टोटल प्रॉफिट 1 करके निकालते हैं
तो ओल्ड रेशो हमेशा किसके बराबर आनी चाहिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के इक्वल आनी चाहिए। अब 15,000 गुडविल थी तो एक्स वाई जेड तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी 15,000 की गुडविल, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी 1/3 1/3 1/3, तीनों को मिलेगा 5,000 5,000 5,000। अभी हम बैलेंस शीट में वो कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल देंगे 5,000 5,000 5,000। अब हम एडजस्टमेंट देखते हैं, मोटर्स पे एडजस्टमेंट है। मोटर कितने की थी, 12,000 की थी, अब कितने की हो गई, मोटर कम होके हो गई 9,500 की। तो कम हो गई तो लॉस हो गया, वैल्यू कम हो गई। तो इधर लिखेंगे मोटर्स कितने रुपए की थी, 12,000 से 9,500 की हो गई, तो कितने रुपए कम हो गई, 2,500 कम हो गई। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में मोटर लिखी जाएगी 9,500। उसके बाद बात करेंगे फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 3,800 की। फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई 200 रुपीज, फर्नीचर की वैल्यू 200 रुपीज कम हो गई, तो फर्नीचर आ जाएगा मेरे पास इधर, फर्नीचर टू 3,800 का। ये हमने सारी आइटम लिख दी। अब कैश था हमारे पास पहले से 2,200 का, प्लस 15,000 कैपिटल लेके आया और 18,000 कैपिटल थी, 15,000 गुडविल थी, तो हम इसको सम करेंगे 35,200 आ जाएगा। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे 2,700 तो रिवैल्यूएशन में क्या है, पूरा लॉस आ गया। अब ये लॉस किस में बटेगा, पुराने पार्टनर्स के अंदर। तो बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सब ओल्ड रेशो में होगा, न्यू रेशो में कुछ भी नहीं होता। न्यू रेशो से बस सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाली जाती है, जिससे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमें करना है। तो 2,700 को 3 से डिवाइड करेंगे, 900 आएगा, तो तीनों में 9,900 हम दे देंगे पार्टनर्स में, और इधर लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू रिवैल्यूएशन लॉस 900 900 900। अब जल्दी से कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे, 18,000 25,000 22,500 20,000 20,000 22,500 25,000 18,000 टू बैलेंस CD। 20,000 में से 900 जाएंगे तो 19,100, 22,500 में से 9,100 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 21,600, 25 में से जाएंगे तो 24,100, और 18,000 में तो ये 18,000 ही आ जाएगा। अब इधर जल्दी से लिखेंगे 19,100, 21,600, 24,100, और लास्ट में डब्लू का अमाउंट आएगा मेरे पास 18,000 रुपीज। अब इनको सम करना है, तो उसका एक बार सम देख लेते, कितना बचा था, 19,100, 24,100, और कितना बचा था, 24,100 था, 21,600, 21,600 और 18,000, इनका सम करके देखते हैं हम कितना आ रहा है, 0 0 8 9 और 1 10 18 और 4 22, 2 इधर आ जाएगा, 2 2 2 6 8 82,800। कितना आएगा, 82,800। तो टोटल करेंगे 1,12,800 बैलेंस शीट। अब इधर भी एक बार टोटल कर लेते हैं, इधर का हमारे पास कितना था, 35,200 9,500। जल्दी से टोटल करेंगे, एसेट साइड का टोटल देखते हैं। एसेट साइड का टोटल है मेरे पास 35,200
मशीनरी हो गई हमारे पास, मोटर हो गई 9500 रुपीज की, फर्नीचर 3800 रुपीज का, स्टॉक 26500 रुपीज, 37800 रुपीज के डेटर। अब इसको सम करेंगे, 0 0 8 और 8 16 और 10, 26 और 2 28, 2 इधर कैरी कर लेंगे हम आगे, हम 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 5 23, 23 और 9 32, 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर कैरी कर लेंगे, 3 3 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 और 2 11, 1,12,800। एसेट साइड का भी हमारे पास क्या हो गया, मैच हो गया, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन वीडियो देखने के बाद बेटा क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है। अगर किसी को भी रेशो में डाउट है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में डाउट है, तो एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके अपलोड कर रखा है, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय।